जो भी हमने काम किया, हम आपसे आग्रह, जनता से आग्रह करना चाहते हैं, यदि वास्तव में देश का विकास चाहते हो, वास्तव में आप खियोसर का विकास चाहते हैं, तो अब झूठ की मशीनों से दूर हो जाओ और काम करने वालों के साथ जुड़ो। आपका कैंडिडेट रेवंत राम बहुत सारा सीधा आदमी, कोई भी व्यक्ति उससे जाके कभी भी बात कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट को भी जीताइएगा जो सरकार में जाके अपनी बात को भी रखेंगे। और जब भला आदमी, कोई आदमी किसी मिनिस्टर के पास में या मुख्यमंत्री के पास में या और सीनियर लीडर के पास में जाते हैं, वो उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यार भला आदमी आया, कभी से कोई बात कहता है, उसको गंभीरता से ली जाती है। तो ऐसा आपको एमएलए मिलेगा जो आपके काम के लिए 24 घंटे लगा। और ये टीम देखिएगा, न राजस्थान सरकार की सेहत पे असर आने वाला, रेवंत जी के हारने से राजस्थान की सरकार के कोई असर नहीं होगा और न ही भारत सरकार के कोई असर होगा। लेकिन प्यारे, आप और हम जो आमने सामने में, हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं, हमारी सेहत पे असर होने वाला है। आज हर आदमी का कहीं कहीं राज्य में काम पड़ता है और काम कराने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनते ही आप इसलिए हो कि वो हमारे माध्यम है, उनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचे। जब आप माध्यम को या माध्यम का कहना ही नहीं मानोगे या माध्यम को कमजोर कर दोगे, तो उसके बाद में कौन आपका बात रखेगा, कौन, ये बता दो मुझे। तो आपसे आग्रह है, उस माध्यम को मजबूत बनाओ। आपके यहाँ से 20-25 हज़ार वोट से जब रेवंत राम जी जीतेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब की जो इधर बैठे हैं ना स्टेज पे, और आप जो बहन भाई बैठे हो, सबकी आवाज़ मजबूत होगी। मजबूत होगी तो खियोसर का विकास होगा। यही मेरा आपसे आग्रह। तो हम विकास के बल पे, हमारा कैंडिडेट अच्छा, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और वो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है, सब जगह मिलेगी। कोई भारत का ऐसा राज्य नहीं है जहाँ भाजपा नहीं हो। तो मेरा आपसे आग्रह है, ऐसी पार्टी जो सब राज्यों में है। आज आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का जो कार्ड बनाया है, यदि आप कार्ड लेके दुनिया कहीं भी जाते हैं तो आपका अभिनंदन है, क्योंकि भाजपा का सदस्य। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो गठबंधन करके जिसको कहते हैं ना ठगबंधन किया है, उन लोगों से थोड़ा दूर होने की आवश्यकता है। आपको केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, और यही मैं आपसे, और अपने को ही नहीं देना है, आने वाली 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत दिलाएं। मैं क्योंकि किसान आयोग का भी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किसानों को कई बार बरगलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, चाहे केंद्र में आई हो, चाहे भैरव सिंह जी की सरकार हो, चाहे आपके वसुंधरा जी की हो, चाहे भजन लाल जी की हो, जब भाजपा राजस्थान में आई है, किसानों के लिए काम किया। और मोदी जी ने ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि मैं उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हूँ। आप लोगों के वोट के कारण ही मुझे दिल्ली में वहाँ उनके साथ बैठने का मौका मिला। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भाई ये मूंग वाला जो मामला है, ये हम उस पार्टी, राजनाथ सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे, मैं उस टीम का मंत्रिमंडल की जो उप समिति बना रखी थी उसका सदस्य था, और हमने कहाँ 5,000 से कम भाव थे एमएसपी, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको हमने 6,975 यानी 7,000 रुपये, 2,000 का एकदम छलांग लगवाई। तो इसलिए पहली बार ऐसा देखा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने के तरीका निकाला कि भाई सबसे पहले एमएसपी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किसान को लागत मूल्य से 1.5 गुना मूल्य कैसा मिले, उसके लिए काम किया। तो इसलिए मेरा आपसे है कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये जो अपन खेतों में पौधे बना रहे हो ना आप लोग, जिसको फार्म पॉन्ड कहते हैं, राजस्थान की सरकार के मुखिया भजन लाल जी को धन्यवाद दूंगा। इस बार 20,000 का लक्ष्य रखा और 20,000 के 20,000 सैंक्शन भी हो गए। लॉटरी के द्वारा कोई पक्षपात नहीं हुआ, और अभी 10,000 का मैंने किसान आयोग की तरफ से प्रपोजल भेजा है। 10,000 इसी वर्ष और दिए जाएं, ताकि किसानों की जो मांग है वो पूरी हो सके। डीएपी खाद की निश्चित रूप से अभी किल्लत हुई है और इस कारण आप परेशान हुए, लेकिन इस बात को हमने तुरंत उठाया और रेक के रेक जो ट्रेन के माध्यम से
डीएपी खाद काफ़ी आ रहा है, आ भी गया काफ़ी, और इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। जहाँ भी आवश्यकता होगी डीएपी खाद दिया जाएगा। तो आपके चाहे खाद का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री सम्मान निधि, पहली बार भारत के अंदर किसानों को सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों में देने का तय किया भारत के प्रधानमंत्री। और राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार है, भजन लाल जी की सरकार, हमारे सबके निवेदन पे, हम जो जितने बैठे हम सब ने निवेदन किया किसानों की सम्मान निधि में वृद्धि राजस्थान की तरफ से होनी चाहिए, और उन्होंने हमारी बात को माना। और पहली बार राजस्थान पहला राज्य है जहां पे किसानों को राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मान निधि दी गई है। तो इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा आप सबकी ओर से। और आपको और बता दूं, आने वाले 2 साल जो और आ रहे हैं उनमें हमारी आपकी किसान सम्मान निधि और बढ़ेगी, ये मैं पूरी आशा रखता हूँ। तीसरा, किसान सम्मान निधि के साथ साथ में किसानों के लिए पहला राजस्थान राज्य है भाई जहाँ गेहूं का समर्थन मूल्य भारत सरकार के समर्थन मूल्य के अलावा 125 रुपये और दिया, ताकि राजस्थान के किसान को 125 रुपये का इजाफा हो, ज़्यादा मिले। ये भजन लाल जी की सरकार ने किया। किसानों के लिए जो बजट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। राजस्थान का बजट शानदार बजट था, इस वर्ष का पहला बजट था जो हमारी अभी आपके सामने दिया कुमारी जी पधारेंगी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्देशन में, और वो शानदार बजट पेश किया। और उसके कारण ही हमने जो आपके कांग्रेस वाले तो अपना घोषणा पत्र बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र कहती है, कि यानी हम संकल्प लेते हैं कि जो इस कागज में लिखा जा रहा है जो हम इलेक्शन से पहले वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। और आपको खुशी होगी मेरे भाइयों बहनों, पूरे राजस्थान में संकल्प पत्र का 50% लागू हो चुका आज तक। 10 महीने के अंदर 10 महीने में 50% जो मांगे पूरी की गई। जवान बच्चों के लिए भी, युवाओं, आपको रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पहले गड़बड़ियां हुई उनको ठीक कर रहे हैं, और आने वाले समय में बाकायदा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस दिन ये परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट इस तारीख को निकलेगा। इससे ज़्यादा कोई पारदर्शिता नहीं हो सकती। इसलिए मैं सरकार के मुखिया भजन लाल जी को वास्तव में अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करवा के ये कैलेंडर तैयार किया। और क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी और करने में हमारे अंतर नहीं है। जो कहा है वो किया है, और जो कहेंगे वो करेंगे। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो कह रहे हैं पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, उन बातों को पूरा करेंगे। आप सबसे अब एक ही अपील, हम आपके साथ हैं। आप जहां जैसा निर्देश देंगे, 2 ही तो प्रकार के काम है आपके, विकास का काम और व्यक्तिगत काम। व्यक्तिगत काम में जो बहुत वाजिब काम है वो जरूर, अभी हमने, आप किसी ने मुझे कोई बात नहीं की, अलाई का एक लड़का मेडिकल में नंबर आ गया, केवल मात्र 11वीं के अंदर तो उसके सब्जेक्ट नहीं लिखे कोरोना काल के कारण, और वो स्कूल की गलती से हुआ और उस बच्चे का नाम उसमें से हटा दिया। तो अभी राखियों के महकमा गजेंद्र सिंह जी के पास में, ये राजा साहब पास में, उनको हमने अभी कहा, मैंने कहा कृपया इसको दुरुस्त कराओ। जो गांव के बच्चे समझ नहीं पाते हैं आपके सर्कुलर्स वगैरह को, तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया। तो ये बात हमारा मंत्री है, आज मान लो गजेंद्र सिंह जी खेमसर साहब हमारे स्वास्थ्य के मंत्री थे, तब उनसे तुरंत बात कर ली, उनको बात पहुंचा दी। यदि वास्तव में हमारा मंत्री नहीं हो, यहाँ से हम लोग पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, तो कौन सुनेगा फिर हमारी। तो आपसे एक ही आग्रह है, अंतिम आग्रह, अंतिम अपील, अंतिम निवेदन एंड अंतिम को कहना लास्ट प्रेयर, प्रार्थना आपसे ये है, 13 तारीख को कृपया कमल के फूल वाले बटन को देखें, आगे रेवंत राम लिखा हुआ है,
केवल उसको ही देखना है, बाकी अपने कोई बटन को ही नहीं देखना है, कमल के फूल वाले को दबाते जाना है और 25-30 हज़ार वोटों से जिता के सीट को निकालोगे तो आपका हमारा अभिमान बढ़ेगा और हमारा एक काश्तकार व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में जाएगा, हमारी बात को रखेगा और इससे खींवसर का भी नाम रोशन होगा, अच्छा होगा। खींवसर के लिए कई योजनाएं हैं, चाहे आपका ये जो खींवसर वाली 4 लेन का मामला है, 4 यानी ये